सुमन का मर्डर हो जाता है। तो जब उसका हस्बैंड उसे देखता है तो वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाता है। तभी पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। तो पुलिस लड़की के लाश को डॉक्टर के पास भेज देती है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि उसकी मौत कैसे हुई है। और पुलिस भी अपनी पूछताछ शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस सुमन की बहन की पूछताछ करती है। सुमन की बहन बताती है सुमन का पति किसी और लड़की से प्यार करने लग गया था, तो इस वजह से सुमन और उसके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और शायद इसी वजह से सुमन के हस्बैंड ने उसे मार दिया। पुलिस फिर सुमन के हस्बैंड को पूछती है, तो हस्बैंड बताता है सुमन के बहन को मुझसे प्यार हो गया था और वो इसी वजह से अपनी बहन से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गई थी, और इसी वजह से उसने अपने बहन को जहर देके मार दिया। और फिर पुलिस नौकरानी से पूछती है। नौकरानी बताती है कि सुमन का मर्डर उसकी बहन ने ही किया है, वो भी जहर देके। पुलिस उन तीनों की बातें सुनकर समझ जाती है कि मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि मर्डर किसने किया है? सुमन के बहन ने, या फिर उसके हस्बैंड ने, या फिर उसके नौकरानी ने? दोस्तों, अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आपने अभी तक आपका आंसर कमेंट्स में नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सुमन का मर्डर उसके हस्बैंड ने और ये नौकरानी ने किया है, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम थी कि सुमन का मर्डर जहर देके किया है, जबकि पुलिस ने उन्हें बताया ही नहीं कि मौत कैसे हुई है। और कुछ इस तरह से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? ये थोड़ी सी मुश्किल पहेली थी। अगली वाली बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमेज को ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि इन तीनों कैमरास में कौन सा कैमरा ऑड वन आउट है, मतलब कौन से सबसे ज़्यादा अलग है। आपका आंसर जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये वाला कैमरा सबसे अलग है। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। आप एक कमरे में फंस गए हो। वहाँ पे तभी 3 शीशे आ जाते हैं और उन तीनों शीशों में आपको रिफ्लेक्शन दिखते हैं। उन तीनों में से कोई एक आपको उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मदद करने वाला है। पहला होता है वैम्पायर, दूसरा होता है एक वेयरवुल्फ और तीसरा होता है ज़ॉम्बी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से आपकी मदद कौन कर सकता है इस कमरे से बाहर निकलने में? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले मिरर में आपको वैम्पायर का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन वैम्पायर का रिफ्लेक्शन आपको कभी आईने में नहीं दिखता। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले मिरर में वो वैम्पायर नहीं, एक इंसान है जो कि अपने चेहरे पे एक वैम्पायर जैसा मेकअप करके आया है। तो वो इंसान ही आपको कमरे से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, आपका भी यही आंसर था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा फ्लैग सही है। तो इन कनाडा फ्लैग को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से कौन सा फ्लैग सही है, और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें ये वाला फ्लैग सही है। और अभी बताइए कि साउथ कोरिया का फ्लैग कौन सा वाला सही है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसमें ये वाला फ्लैग सही है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। यहाँ दो मम्मी है। पहली वाली मम्मी अपने बच्चे को प्यार कर रही है और उसे अपनी गलती का एहसास करवा रही है और उसे गलतियों के बारे में बता रही है, और दूसरी यही सब डांट के बता रही है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी मॉम ज़्यादा अच्छी है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चाहे डांट के समझाए या प्यार करके, मम्मी तो मम्मी होती है। कई बार डांटना पड़ता है और कई बार प्यार करना होता है। सब मम्मियाँ अच्छी होती है। अगर आप मेरे बात से एग्री करते हो तो इस पहेली को लाइक कीजिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियाँ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।